गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे राधे। सर्वप्रथम मैं अपने सभी साथियों को, माताओं बहनों, बाल वृंद, बाल गोपाल, दिव्य स्वरूप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री राधे राधे कृष्णा। साथियों, आइए आज के परम पावन, परम पवित्र, परम पुण्य को देने वाले एकादशी महात्म्य के बारे में श्रवण कीजिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का क्या नाम है, क्या उसका महात्म्य है, क्या का पूजा की विधि है और कैसे कैसे कौन कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं, साथियों श्रवण कीजिए। मनुष्य मात्र का, मानव मात्र का एक धर्म है हरि की उपासना, परमात्मा की उपासना, नारायण का भजन, नारायण का सुमरन। लेकिन साथियों, एकादशी का महत्म्य उस परमात्मा से मिलाने के लिए एवं अपने जीवन के संपूर्ण ज्ञात अज्ञात संपूर्ण पापों से बचने का एक दिव्य साधन है। तो आज करें एकादशी का व्रत और जानते हैं पौष मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का महात्म्य। साथियों, महाभारत के युद्ध के विराम होने के पश्चात द्वारिकाधीश श्री हरि गोविंद भगवान के श्री चरण कमलों में धर्मराज युधिष्ठिर जी करवध्व निवेदन करते हैं कि हे नारायण, संपूर्ण पापों से बचने के लिए, संपूर्ण ज्ञात अज्ञात पापों के विनाश के लिए एवं सफलता की प्राप्ति के लिए कृपया है आप मधुसूदन पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य सुनाइए। भगवान दामोदर, भगवान श्री हरि दिव्य स्वरूप है, भगवान नारायण है। धर्मराज युधिष्ठिर से एकादशी के महात्म्य के बारे में कहते हैं। भगवान ने कहा कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत से अधिक तो दुनिया में, जीवन में, इस धरा के ऊपर कोई भी ऐसा दान यज्ञ व्रत नहीं है जो इसके समान, एकादशी महात्म्य के समान पुण्यों को देने वाला, पुण्यों को प्रदान करने वाला है। एकादशी महात्म्य के व्रत से, एकादशी महात्म्य के पूजन से मैं अधिक प्रसन्न होता हूँ। भक्ति और श्रद्धा के साथ एकाग्रचित मन होकर के इस व्रत को, इस पूजन को करना चाहिए। सभी साथियों, 1 मिनट के में भगवान के आराधन करते हुए सुमरन कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। साथियों,
भगवान श्री हरि ने भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं, अतः नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग एवं पक्षियों में गरुड़राज एवं ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार हे मधुसूदन, एकादशी का व्रत है, एकादशी का महत्म्य हमें सर्व पुण्य को देने वाला सर्वसिद्ध है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान कहते हैं मेरी पूजा में अनेक पुण्य को देने वाले, अनेक महान यज्ञों के पुण्य को देने वाले इस व्रत का पारण करने से संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री हरि कहते हैं षोडशोपचार पंचोपचार यथाशक्ति ही भगवान नारायण का लक्ष्मी सहित उपूजन करना चाहिए। पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम गंध अक्षत वस्त्र यज्ञोपेत वस्त्र आभूषण इत्यादि से अर्पित करने के बाद कथा को श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण करने के लिए यदि ब्राह्मण के मुखार बिंद से कथा श्रवण की जाए तो उसका अनंत पुण्य प्राप्त होता है। नारायण युधिष्ठिर से कह रहे हैं, अब मैं तुम्हें इस पौष मास के सफला एकादशी के महत्म्य की तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। प्रातः समय की बात है। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम एक प्रतापी राजा राज्य करता है। अर्थात चंपावती नगरी थी और उस नगरी में राज करने वाले राजा का नाम महिष्मान था। राजा के 4 पुत्र थे। 4 में तीनों पुत्र जो थे धर्मात्मा थे, सत्संगी थे, हरि के उपासक थे। लेकिन बड़ा पुत्र जो था वो लुम्पक एवं महापापी निकला। वह पापी सदा पर स्त्री गामी, वैश्य गमन, दूसरे के बुरे कर्मों पर चलने वाला, पिता के धन को नष्ट किया करता था, देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था, हमेशा इनका बुराई ही करता था। उस राजा ने अपने बड़े पुत्र को इन कर्मों का ज्ञान हुआ तो राजा ने अपने बड़े पुत्र को अपने राज्य से, अपने राजमहल से, राज्यसभा से उसे निकाल दिया। साथियों, भक्त बलवान होता है, समय की गति बड़ी विचित्र होती है। कहाँ राजा का पुत्र राजकुमार जब राज्य से निकाल दिया गया तो बन बन भटकने लगा, दुखी होने लगा। साथियों, अंततः वो भूख प्यास से व्याकुल होकर के वन में गमन करने लगा एवं चोरी इत्यादि निंदक कर्मों का निवृत्त हो गया, उनमें करने में व्यस्त हो गया। दिन भर वन में रहता था, रात्रि को अपने पिता के नगर में ही प्रवेश करता और लोगों के घर की चोरी करके अपने जीवन का निर्वाहन करने लगा। कुकर्मों को करते हुए वन में पशुओं आदि को भी मार करके अपना उदर पोषण करता था, उनका खाना मांसाहारी भोजन ग्रहण करता था। अर्थात राजा का पुत्र इस प्रकार के कुकर्मों में पड़ करके महान पाप कर्मों में व्यस्त हो गया, लिप्त हो गया। वन में एक अत्यंत प्राचीन पिप्पल का वृक्ष था, लोग उसकी पूजा करते थे, भगवान के समान उसकी पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रात्रि को विश्राम करता था, उस पेड़ के ऊपर ही अपना समय आश्रय करता था। वन में लोग देवताओं की क्रियास्थल मानते हैं, क्योंकि पिप्पल का वृक्ष जो है हरि का निवास स्थान मानते हैं। हरि नारायण की पूजा की जाती है, देवी देवताओं का अश्वत्थ वृक्ष के नीचे वास माना जाता है। इस प्रकार पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि को न चोरी करने जा सका और ना ही कुछ खा सका। अर्थात शीत के मारे
मूर्छित होकर के, बेहोश होकर के अचेत अवस्था में वन में गिर गया। साथियों, उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं खुली। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी कुछ मूर्छा दूर हुई। वह होश में आकर के गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा, परंतु शारीरिक कमजोरी एवं कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंततः वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीन करके इकट्ठा करके पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्तगत हो गए। अपने फलों को पीपल वृक्ष के नीचे रख कर दिया और रो रो करके अपने किए हुए कर्मों का प्रायश्चित करने लगा, पश्चाताप करने लगा। भगवान, यहाँ सब फल फूल आपके अर्पण हैं, आप ही इसे तृप्त होइए। उस रात्रि भर भी उसने दुख के मारे ना नींद आई, रो रो करके भगवान को पुकारता रहा और उसका अखंड उपवास हो गया। इस प्रकार अनजाने में सफला एकादशी के दिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के दशमी की रात्रि को, एकादशी के दिन एकादशी की रात्रि को उसका निराहार व्रत रहा, जागरण हो गया। भगवान दुख के मारे भगवान को पुकारते पुकारते उसने भगवान का नाम भी ले लिया। इस प्रकार अनजाने में ही उस महापापी लुम्पक से के द्वारा एकादशी का महान व्रत का उपवास हो गया। उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः के समय अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा अश्वत्थ उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जा करके राज्य को प्राप्त कीजिए। लुम्पक ने इस प्रकार की आकाशवाणी को सुना तो अत्यंत प्रसन्नता के साथ उसने भगवान को प्रणाम किया। भगवान कहा, अनुनय विनय प्रार्थना की, हे भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय जयकार हो। इस प्रकार कहते हुए घोड़े की पीठ पर रखे हुए खान पान इत्यादि का उसने ग्रहण किया। वस्त्र एवं आभूषणों को पहन करके घोड़े पर सवार होकर के अपने पिता के राज्य के पास पहुंच गया। संपूर्ण वृत्तांत अपने पिता को कह सुनाया। इस प्रकार भगवान की पूजा होने से संपूर्ण उसके पाप नष्ट हो गए और वो लुम्पक नामक महात्मा परमात्मा की कृपा से संपूर्ण पापों से निवृत्त होकर के सफला एकादशी के व्रत से ही भगवान की कृपा से राजसभा में पिता ने राजगद्दी पर अपने पुत्र को बिठाया और वन में तपस्या करने के लिए राजा चले गए। तो भगवान माधव कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जाने में अनजाने में एवं लुम्पक के द्वारा शास्त्रानुसार विधिवत भगवान का पूजन तो नहीं किया, लेकिन अनजाने से ही भगवान का पूजन हो गया। इस पूजन के पुण्य के प्रभाव से ही उसने सैकड़ों वर्षों तक राजगद्दी पर राज करते हुए, भगवान का आराधना करते हुए, एकादशी के व्रत का पारण करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लिया। महाराज कहते हैं, माधव मुरलीधर कहते हैं, जो कोई भी पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत, सफला एकादशी का व्रत करेगा, वो भी संपूर्ण पापों से निवृत्त होकर के हरि के धाम को, हरि के सानिध्य को, हरि के नारायण लोक को, वैकुंठ लोक को प्राप्त कर जाएंगे। बोले नारायण भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जय मुदीरयेत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। साथियों, आपने व्रत रखा है और आपने व्रत नहीं भी रखा है तो नारायण की पूजा करके इस कथा को अवश्य श्रवण करें और भगवान की
अनुनय विनय आरती अरदास करके भगवान का आशीर्वाद लें और जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ सानिध्य में। देश विदेश में सभी मेरे साथियों को जय श्री राम, नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें और आप अपने जीवन में धर्म पथ पर, कर्म पथ पर अग्रसर रहें। जय श्री राम, राधे राधे।